हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidyati.in। अब हम अपनी वुमेन्स का लेसन नंबर 8 स्टार्ट करें जिसका नेम है अ हाउस इज नॉट अ होम। सो बेसिकली ये जो पूरी स्टोरी है, जो इसके राइटर है, जो इसके ऑथर है, वो अपनी ही स्टोरी बता रहे हैं, अपनी टीनेज की स्टोरी। जब वो एक टीनेजर थे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी। इनकी ये जो ऑथर है, इन्हीं की पूरी स्टोरी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टोरी कब की है? जब वो हाई स्कूल में जाते हैं। तो वो बताते हैं कि हाई स्कूल में उन्हें एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल हुई। बिकॉज देखो, आपके साथ भी ऐसा चीज हुई होगी, जैसे जब तक हम 5th क्लास तक होते हैं तो ऐसा लगता है अभी तक हमारी सबसे सीनियर क्लास है, बट जैसे ही हम आगे बढ़ते 6th क्लास में आए तो ऐसे लगता है 6th और 12th में सबसे छोटी क्लास हो गई हमारी। तो उनके साथ भी वही चीज हो रही थी कि जब तक वो जूनियर स्कूल में थे तब तक वो बिल्कुल हाई उसमें थे कि सबसे सीनियरिटी में थे। एंड अब यहाँ पे उन्हें एकदम से फ्रेशर मैन की तरह स्टार्ट करना था, तो उनको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे तो जो उनका पुराना स्कूल था उससे ये स्कूल डबल था, मतलब जितना बड़ा वो स्कूल था उससे डबल साइज का ये स्कूल था, बट स्टिल वो अपने पुरानी टीचर्स को, अपने पुराने स्कूल्स को, अपने पुराने स्कूल को मिस कर रहा था। एंड मोर इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा दुख इस चीज का था कि जितने भी उसके फ्रेंड्स थे अब वो सारे दूसरे स्कूल्स में चलेंगे एंड वो भी उसके साथ नहीं है। वो बताता है कि उसके जो पुराने स्कूल की टीचर्स हैं वो उसे बहुत पसंद करती थी एंड उसे भी वो टीचर्स बहुत पसंद थी। वो उसे अलग अलग चीजों के लिए एनकरेज करती थी, कोकुलर एक्टिविटीज में भेजती थी। एंड ऑल्सो जब वो स्कूल छोड़ने वाला था तो वहां की टीचर्स ने उन्हें बोला था कि तुम टेंशन मत लो, तुम न्यू स्कूल में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाओगे। और आगे से उसको डॉन्ट भी मारते कि ऐसा मत करना कि वहां जाके तुम इतना घुल मिल जाओ कि हमें भूल ही जाओ। तो बेसिकली वो इसलिए बोलती ताकि वो नए स्कूल में जल्दी एडजस्ट कर सके। सो धीरे धीरे अब ये टाइम निकल रहा था, वो उतना एंजॉय नहीं कर रहा था ना, उसने अभी तक इस न्यू स्कूल में कोई फ्रेंड्स बनाए थे। तो वो एक टाइम की बात बताता है, वो घर पे बैठा हुआ था एंड यहाँ पे वो बताता है उसके पास एक कैट है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। मतलब मोस्टली जितना टाइम वो घर पे होता है कैट उसकी हमेशा आसपास ही रहते। तो वो अपना होमवर्क कर रहा होता है एंड ठंड का टाइम होता है, तो जैसे आपने देखा हो कुछ घर में फायर प्लेसेस होते हैं तो वहां पे आग जल रही थी और वो उसकी कैट जो है वो मस्ती के मूड में थी, तो उसके पेपर्स पे रोल कर रही थी, तो ऐसे घूम रही थी वहां पे। एंड देन वो बताते कि जो उसकी मम्मा है वो उस फायर प्लेस में वो कोयले डालती रहती है ताकि जो रूम है या जो घर है वो पूरा गर्म रहे। देन सडनली वो नोटिस करता है कि वो दिखता है एकदम से स्मेल आती है और जब तक वो देखता है विंडो से या इस साइड से तो उसे धुएं देखना नहीं शुरू होता। तो एकदम से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो जैसे ही बाहर भागता है तो वो देखता है जितनी देर में वो कॉन्शियस होता है कि तो वो देखता है कि उतनी ही देर में, उतनी ही सेकंड्स में पूरे रूम में बहुत ज्यादा धुआं फैल जाता है। वो फटाफट बाहर आता है और सोचता है नेबर से जाके मैं फायर प्लेस में कॉल कर सकूं। एंड देन वो कॉल करता है एंड उसके बाद वो देखता है कि उसकी जो मम्मा है वो अंदर उसी फायर वाले हाउस में ही घुसती है एंड फटाफट से वो बाहर आ जाती है और उनके हाथ में एक मेटल का बॉक्स होता है। वो समझ आता है कि इसमें उसके पापा की जो आखिरी निशानी थी, जो फोटोग्राफ्स थी या जो लेटर्स थे या डॉक्यूमेंट्स थे, वो उसकी मम्मा लेके आई है। एंड वो मेटल का बॉक्स बाहर रखती है और उसकी देखते ही देखते उसकी मम्मा फिर से अंदर जा रही होती है, बट इस बार वो उनको आवाज देता है, उनको बोलता है कि आप अंदर मत जाओ और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बट इससे पहले कि वो उनके पास जा सके उसको फील होता है कि उसको पीछे से किसी ने पकड़ रखा है। और जब वो पलट के देखता है तो वहां पे उसने रियलाइज नहीं किया होता कि फायरमैन, स्ट्रीट के जो फायरमैन है वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की, वो बहुत बोलता है कि मेरी मम्मा अंदर है, मुझे जाने दो। बट जो फायरमैन होते हैं वो समझता है कि वो बहुत ज्यादा इस टाइम जाना चाहता है, लेकिन ये लॉजिकल चीज नहीं है। ऑफकोर्स वो उसकी जान भी खतरे में नहीं डाल सकता। तो उसको बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मा को बचा लिया जाएगा, फायरमैन अंदर गया है, वो ले आएगा। बट वो बहुत हसल करता है, बट लेकिन उसको समझा के उसको एक ब्लैंकेट ओढ़ के गाड़ी में बिठा दिया जाता है। देन थोड़ी देर में वो देखता है कि एक फायरमैन उसकी मम्मा को लेके आ रहा होता है एंड आते ही वो वैन के पास उन्हें जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो लगा देता है। वो बहुत ज्यादा, उस टाइम जो ऑफिसर है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। एंड देन उसे फायरमैन बताता है कि कुछ नहीं हुआ, ये अभी नॉर्मल हो जाएगी, उन्होंने बस थोड़ा सा जो स्मोक है वो इनहेल कर लिया है, अभी ये नॉर्मल हो जाएंगे। एंड उस मोमेंट पे वो कहते हैं, उसे रियलाइज होता है कि वो चाहे अपनी मदर से जितना भी लड़ाई कर ले, जितना भी गुस्सा हो जाए, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उसे लगता है कि वो सब कुछ भूल गया था। बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं दोबारा कभी अपनी मम्मा से मिल ही नहीं पाऊंगा, या शायद मैं उन्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। तो बताता है फिर वो दोनों वहां पे बैठ के देखते रहते हैं और जो उनका घर होता है उसने बहुत जल्दी पूरी छत पे आग फैल जाती है, बहुत ज्यादा आग उस घर ने पकड़ ली थी। एंड देन वो ये सब देख ही रहा होता है, उसे रियलाइज होता है, वो इधर उधर देखता है, उसे अपनी कैट कहीं नहीं दिखती। तो वो बहुत ज्यादा
और डर जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, वो रोने लग जाता है। लेकिन जो फायरमैन भी है उन्होंने भी नहीं बताया था कि अंदर कोई उन्हें कैट मिली है डेड या अलाइव। सो वो बहुत ज्यादा इससे घबरा जाता है। टोटल 5 घंटे लगते हैं पूरा पानी वानी डालने में एंड पूरी उस आग को रेस्क्यू उसको खत्म करने में। टोटल 5 आवर्स लगते हैं, बट उस टाइम तक घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो वो दोनों उस टाइम डिसाइड करते हैं कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए एंड देन कुछ कपड़े वगैरह जो भी ले सकते थे वो लेके वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए। वो बताता है ऑथर कि वो जो पूरा सीन था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था एंड उसमें सबसे बड़ा जो चीज मुझे परेशान कर रही थी या मेरे लिए सबसे बड़ा लॉस था वो मेरी कैट थी। बिकॉज मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था, ये तक नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर गई है। देन वो बताते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के घर होते हैं। नेक्स्ट डे उसे जब नेक्स्ट मंडे आता है तो उसको स्कूल जाना होता है एंड उसने वही कपड़े पहने होते जब वो जो घर में आग लगी थी, तो वही उसके पास ड्रेस होती है। तो वो सोचता है कि मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, इतना कुछ हो गया, अभी मुझे स्कूल नहीं जाना था। बट वो इस स्टेट में नहीं थी उसकी मदर कि वो उसकी कोई बात सुन सके एंड देन वो भी चला जाता है स्कूल एंड वहां पे वो और ज्यादा लोनली फील करते हैं, उसे बहुत अजीब सा लगता है। एंड मोर ओवर उसकी जो ड्रेस होती है वो पुरानी होती है, प्लस जो शूज होते हैं वो उसने जब वो होमवर्क कर रहा था वहां पे बैठ के तो उसने शूज उतार के वहीं पे रख दिए, तो उसके पास शूज भी नहीं थे। तो वो अपनी आंट से शूज बोरो करता है एंड देन स्कूल में वो बहुत ज्यादा लोनली फील करता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। जो सब हुआ वो सब उसके दिमाग में चलता जा रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा हूँ और सब मुझे उसी वियर्ड नजरों से देख रहे हैं। एंड देन उसके बाद उसके पेरेंट्स से जब वो अपने वहां से वापस आने लगता है, स्कूल से वापस आता है, तो वो फिर अपने घर जहाँ पे जो उसका घर है जहाँ पे आग लगी थी उसी साइड से आता है और वो देखता है जो उसका घर है वो बुरी तरह से बहुत ही बेकार हालत में होता है और जो बच गया था वो भी केमिकल्स और जो पानी जिससे आग को बुझाया गया उससे वो सामान भी सारा खराब हो चुका होता है। एंड देन अगेन वो इस होप में वहां पे होता है कि शायद उसे अपनी कैट वहां दिख जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड देन वो जब वहां पहुंचते हैं उसकी मम्मा वगैरह वो डिसाइड करते हैं ग्रैंड माँ से कुछ ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लेते हैं, बिकॉज ना तो उनके पास कोई कार्ड होता है और ना ही उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिससे वो अपने बैंक से कोई भी कैश या कुछ विड्रॉ कर सके। तो वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ मनी लेते हैं एंड देन वो एक अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं जहां पे उनका घर था उसके पास ही वो एक अपार्टमेंट भी रेंट पे ले लेते हैं। बट देन अगेन अब वो स्कूल वगैरह जाता था, वो स्कूल में नोटिस करता था कि जैसे इसमें है कि जैसे कोई बैड न्यूज होते हैं वो बहुत जल्दी फैल जाती। तो इसी तरह से ऐसा लगता था स्कूल में भी सबको पता चल गया था कि उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। एंड देन वो देखता था कि सब उसको बहुत ही वियर्ड नजरों से देखते थे और वो सोचता था कि इस तरह की अटेंशन मुझे नहीं चाहिए। और वो अपने आप को इतना ज्यादा वो करता था कि वो ऐसा फील करता था कि जैसे एक जिंदा लाश होती है उसकी तरह वो स्कूल में घूमता रहता था एंड उसको बहुत ही अजीब लगता था। वो और ग्रो अप नहीं करना चाहता था और वो सोचता था अगर इसी तरह से आगे लाइफ है तो मुझे नहीं बड़ा होना, मुझे नहीं जीना, काश मैं अभी ही मर जाऊं। तो उसके दिमाग में ये सारे थॉट्स चलते रहते थे। एंड देन अगेन फिर वो स्कूल से जब जाता था तो वो फिर वहीं पे उसका अपार्टमेंट पास में ही था, तो वो अपने उस घर के आसपास से ढूंढता हुआ देखता हुआ ये सोचता हुआ कि शायद उसे अपनी कैट मिल जाए। तो जो कैट है वो उसके दिमाग से बिल्कुल नहीं निकल रही थी, वो बस सोच रहा था कि शायद कभी कुछ ऐसा होगा कि मुझे वो फिर से मिल जाएगी। बट धीरे धीरे अब उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो बैठ के ग्रीव कर सके, बिकॉज उसे अपनी लाइफ आगे अपनी और अपनी मम्मा के साथ मूव ऑन करना था। सो देन एक दिन को स्कूल की बात बताता है कि बहुत ही वियर्ड चीज होती है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब वो अपनी जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था तो वो देखते बच्चे उसे बोलते जल्दी करो जल्दी करो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं और सब मेरे साथ इतना ज्यादा क्यों दिखा रहे हैं। तो वो जैसे ही अपनी जिम क्लास में जा रहे हैं तो वहां पे देखता है एक बड़ा सा टेबल रखा होता है जहां पे जो स्कूल की सप्लाईज हैं, कपड़े हैं, शूज है, बेसिकली सबने मिलकर कलेक्ट करा है एंड कंट्रीब्यूट करके उसके लिए सब सप्लाईज और जितनी भी क्लोथिंग वगैरह की चीजें उसके लिए इकट्ठा करी है ताकि वो उसको जो उसके यूज में है वो यूज कर सके। तो वो ये चीज देख के बहुत ज्यादा अच्छा फील करता है और बहुत ज्यादा वो फील करता है कि यार मेरे लिए जिस प्लेस पे मैं इतना वियर्ड फील करता था, इतना अलग फील करता था, उन सबने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो वो बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील करता है एंड देन उस मोमेंट पे उसके वहां पे फ्रेंड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और 2-3 लोग उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। एंड देन अब उनका जो घर है वो भी रेनोवेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो बताता है कि अब थोड़ा उसे बेटर फील होने लग गया था बिकॉज उसके फ्रेंड्स वगैरह मिल गए थे एंड एक पर्सन वो उसका ये थॉट भी था
कि जो चीजें उसे पसंद थी, वो जो उसे सिक्योर फील कराती थी, वो सब चीजें उससे दूर हो गई। जैसे उसका पुराना स्कूल, उसके पुराने फ्रेंड्स, उसकी जो कैट थी, या जो भी ऐसी चीजें थी, सबसे वो दूर हो गया था। बट अब जब उसके फ्रेंड्स बनते तो वो थोड़ा सा बेटर फील करता है, एंड देन उसका घर रेनोवेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसे लगता है शायद अब चीजें बेटर होने लगेगी। तो एक बार वो ऐसे ही अपने 2 फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है, एंड अपनी मम्मा के साथ वो अपने बेडरूम कैसा बनाना है वो प्लान कर रहा होता है, जिसमें सडनली उसको आवाज आती है, कोई उससे पूछता है डज इट बिलोंग टू यू, मीन्स क्या ये तुम्हारी है। एंड जैसे ही वो पलट के देखता है तो वहां पे एक लेडी खड़ी होती है, एंड उसके हाथ में उसकी कैट होती है। वो देख के बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील करता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो फटाफट से जाता है और उस लेडी के आर्म से उस कैट को लेके उसे जोर से हग करता है, लिटरली रोने लग जाता है, इतना ज्यादा वो खुश हो जाता है। एंड देन वो बताता है कि वो जो कैट है, जब वो इंसिडेंट होता है फायर वाला, तो वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो घर से 1 मील दूर चले जाते हैं। उन्होंने जो कैट का कॉलर है वहां पे अपना फोन नंबर वगैरह भी लिखा होता है, बट सिंस अब घर में पूरी आग लग जाती है तो वो सारे कनेक्शंस वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो लेडी थी वो उनको कांटेक्ट नहीं कर पाई, बट स्टिल उस लेडी ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, एंड देन उन लोगों को ढूंढा। तो वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे उसे ऐसा लगता था कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो उसे चाहिए था, उसकी कैट वापस आ गई थी। तो ऐसे लगा था कि जैसे मेरी कैट वापस आ गई, अब मैं भी वो दोबारा जिंदगी में वापस आ गया हूं। तो अब वो बहुत ज्यादा खुश था। और इस टाइम पे जैसे पहले वो बहुत ज्यादा कर रहा था कि मैं मर जाऊं, या बुरा बुरा फील कर रहा था, तो अब वो बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता है अपने नए फ्रेंड्स के लिए, अपनी कैट के लिए, उस लेडी के लिए। सो बेसिकली वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो ये पूरा जो उसने स्ट्रगल का था वो ऑथर ने यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 8। आई होप चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद अ न्यू स्टोरी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।